हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, हमारे साथ जुड़े हैं सौम्या मिश्रा, जो कि अभी पीजीटी में भी हम कर रही हैं नार्म हैदराबाद से। तो सौम्या आपको बताने वाली हैं कि जो बच्चे इस बार जाने वाले, जो स्टूडेंट कैट के थ्रू या फिर सेमैट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं नार्म हैदराबाद में, तो क्या पूरा एडमिशन का प्रोसेस है। हालांकि हमने पिछले साल वीडियो बनाया था वहाँ के स्टूडेंट के साथ, लेकिन सौम्या अभी लास्ट ईयर उन्होंने एडमिशन लिया, तो क्या कट ऑफ वगैरह रहा था कैट या सेमैट दोनों का बताएंगे आपको, ठीक है। और बाद में फ़ीस वगैरह कितनी लग रही है, यहाँ पे फ़ीस बड़ी है कि कितनी बड़ी है, और कैसा हॉस्टल वगैरह कैसा है, मेस वगैरह, तो वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो वेलकम करेंगे सौम्या, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके बारे में जानना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। श्योर थैंक यू विमल फॉर हैविंग मी फर्स्ट। एंड मेरा नाम सौम्या है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। एंड मैंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर फ्रॉम सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा गुजरात से करी हुई है। उसके बाद मैंने कैट नहीं दिया था, आई वॉज टू लेट टू अटेम्प्ट फॉर कैट। मैंने सीमैट दिया था। मेरी सीमैट में 98.28 परसेंटाइल थी 2023 में। मैं 2023-25 बैच की हूँ नार्म में। एंड वहां से मेरा सिलेक्शन, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस पे अप्लाई किया था, मेरा नार्म में सिलेक्शन हुआ। नार्म कैट सीमैट दोनों लेता है। सो दैट्स हाउ आई गॉट दिस कॉलेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे होता है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर या एलीट सेक्टर से। एलीट सेक्टर मतलब फूड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बट बेसिक साइंस जो जनरल साइंस होता है वो नहीं। एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर से, तो वो आपकी डिग्री होनी चाहिए, या तो आईसीआर एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए या तो स्टेट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर वहां पे आपका एनालिटिकल राइटिंग एंड स्किल टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, और फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। फिर पूरी मेरिट निकाली जाती है। यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी देखे जाते हैं, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, और डाइवर्सिटी फैक्टर्स देखा जाता है। ये मतलब एक बहुत अच्छी चीज है नार्म की, कि यहाँ डाइवर्सिटी फैक्टर देखा जाता है कि अगर आप हैदराबाद आ रहे हैं नॉर्थ से, तो आपको मतलब वहां पे एडवांटेज रहता है, आपको थोड़ा नंबर ज्यादा, 1-2 नंबर वहां रहता है, 6 नंबर, 5 या 6, डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, बट 5-6 नंबर डाइवर्सिटी फैक्टर के लिए रहता है। अगर आप यहीं के हो, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के हो, तो आपको थोड़ा सा कम नंबर मिलता है उधर, और अगर आप नॉर्थ के हो तो आपको थोड़ा ज्यादा नंबर मिलता है। सो दिस इज हाउ वी गेट मेरिट निकलती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड, और उसके हिसाब से फिर हमारा सिलेक्शन होता है। यहाँ पे मतलब आपको 2 साल पूरा रहना है। ऐसे हमारा सेमेस्टर वाइज नहीं होता है, ट्राइमेस्टर वाइज होता है, कि 3 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है, तो हर 3 महीने में कोर्स बदला करते हैं। तो ऑन एन एवरेज कवर 108 कोर्सेज इन 2 years। थोड़ा सा कैट का भी आपको अंदाजा होगा कि जो भी आपके ग्रुप में होंगे लोग, कुछ आपको आइडियाज है कितने कैट के परसेंटाइल पे एडमिशन यहाँ पे मिलता है? हाँ, तो यहाँ पे सीमैट की परसेंटाइल 95 रहती है कट ऑफ, और कैट की अराउंड 75 to 80 रहती है। वेरी करता है ईयर टू ईयर। मेरे साल पे 78 थी, इस बार 80 अबव है, 81-82 गई है कैट की। जी ओके, जनरल कैटेगरी की, ठीक है, ठीक। मतलब 81 जिसके 81 किसी का है तो फाइनल शॉर्ट है कि भाई फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, शॉर्ट ऐसे कुछ नहीं होता है कि एक बच्चा है उसके 85 अगर है कैट में, तो वो ऐसे नहीं बोल सकते कि जिसका कैट में 75 है उसका नहीं होगा, बिकॉज ओनली 40%। हाँ, ओनली 40% वेटेज होता है कैट सीमैट परसेंटाइल का। फिर 60% आपका जीडी, वो राइटिंग टेस्ट, डाइवर्सिटी फैक्टर, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ये सब देखा जाता है। सो देयर इज नो गारंटी ऑन परसेंटाइल। कम परसेंटाइल में बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा अभी देखो कैट का रिजल्ट भी आ चुका है, एडमिशन वगैरह रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके होंगे। जानना चाहेंगे जो जीडीपीआई का पूरा प्रोसेस था कैसा था, उसका क्वेश्चन वगैरह अगर आपको याद होंगे तो थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो जीडीपीआई बेसिकली ऐसे होता है कि सेंटर्स होते हैं यहाँ पे। पिछले साल हैदराबाद सेंटर था, यहाँ पे आपका शॉर्टलिस्ट निकलती है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल। फिर आपको बुलाया जाता है, एक ही दिन में आपका जीडीपीआई ये सब प्रोसेस हो जाता है।
तो हम्म। उसमें ऐसा होता है कि आपको 8 या 9 या 10 डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अ डे ग्रुप बनाया जाता है और आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पे 15-20 मिनट्स बोलना होता है, आपको अपने थॉट्स रखने होते हैं। तो टॉपिक्स बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर से हैं, तो या तो वही होते हैं या तो कुछ करंट टॉपिक जो मतलब ट्रेंडी हो, जो चल रहा हो। तो हमारे टाइम पे एआई तुरंत नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था जब हम लोग आए थे, तो एआई पे बहुत सारा हमें जीडी टॉपिक दिया गया था। और जनरल टॉपिक्स भी आते हैं कि आपको मतलब क्या लगता है कि देश में सस्टेनेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, या फिर आत्मनिर्भर भारत पे आपको आपकी क्या सोच है, विकसित भारत। ये सब टॉपिक्स जनरल टॉपिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं कर, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं और आपके पास कितनी जो बेसिक नॉलेज है एग्रीकल्चर रिलेटेड या किसी भी टॉपिक रिलेटेड, वो देखते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील टू क्रैक जीडी। और उसके बाद फिर पीआई होता है, पीआई में भी जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं आपके ग्रेजुएशन रिलेटेड या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस, आपके फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं यूजी में से, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। तो जनरल टॉपिक आपके स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं। ओके। That's it. तो अभी कितना वहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने का इंटेक है? हाँ, तो यहाँ बैच साइज अराउंड 60 रहता है। हमारे बैच में 62 है, जूनियर्स में 57 है, तो अराउंड 60। ये यहाँ की एक अच्छी बात है कि छोटा बैच साइज रहता है, तो प्रोफेसर्स का भी ध्यान ज्यादा जाता है बच्चों पे और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। सही सही। तो इसमें ये भी क्राइटेरिया है कि कैट के बच्चे इतने रहेंगे, सीमेट के इतने रहेंगे, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, वो मेरिट बेस पे निकाला जाता है। 40% वेटेज दिया जाता है, वो एक फॉर्मूले से निकालते हैं, वो वेबसाइट पे उनके हैंडबुक में दिया रहता है, वेबसाइट पे आप देखेंगे तो मिलेगा। तो उस हिसाब से निकालते हैं 40% वेटेज के हिसाब से, 40 में से जितना भी आपका नंबर आया बेस्ड ऑन आपके परसेंटाइल वो रख लिया जाता है, बाकी 60 मार्क्स आपका जीडीपीआई से निकलता है। तो मतलब जैसे कि अभी तो कैट तो हो गया है, तो इसका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, सीमेट थोड़ा लेट होता है, तो ये कैसे डिसाइड करें? नहीं, कैट हो जाएगा, फिर सीमैट भी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर ही निकलेगा। और सारे कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस जो हैं वो हैंड बाय हैंड ही चलते हैं, एक साथ ही निकालेंगे, आसपास ही डेट्स रहेगी, बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं रहेगा। एक ही दिन, मतलब मुश्किल ही है कि एक ही दिन आपका इंटरव्यू पड़ जाए दो सेम कॉलेजेस में, तो वो अलग अलग ही रखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं, और जब सारा प्रोसेस हो जाता है तभी वो लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर तो ये थोड़ा सा फीस के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या था लास्ट ईयर, आपको पता होगा कि अभी कितनी है? एडमिशन का टाइम पे जा रहे हैं, अगर किसी को फाइनेंशियल इशू है तो कैसे वो मैनेज करेगा वहाँ पे? तो फीस के लिए क्या है, हमारा मतलब बहुत अफोर्डेबल फीस है, 8 लाख है, 8 लाख फॉर 2 ईयर्स, फुल लॉजिंग खाना रहना सब कुछ, मतलब 8 लाख में हो जाता है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे ऐसे कि आप मतलब एक साथ नहीं देना होता है, 3 मंथ्स में भी दे सकते हो। और एजुकेशन लोन तो है ही है, मतलब आप एजुकेशन लोन के लिए भी जा सकते हो, मिल जाता है एजुकेशन लोन, तो वो भी है। और यहाँ पे क्योंकि 3 मंथ्स पे देना होता है तो वो इजिली कवर हो जाता है। तो जो अभी आप फीस बता रही हैं, तो क्या वहाँ पे जो बच्चे आना चाहते हैं आरओआई भी आपको दिख रहा है, सही है कि नहीं है? जी 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 जी। यहाँ हमारा सीनियर्स का जो प्लेसमेंट था, ये वाला प्लेसमेंट सीजन, हमारा प्लेसमेंट सीजन अभी चल रहा है, तो जो सीनियर्स का प्लेसमेंट था वो पिछले साल का, वो 10.7 हमारा मीडियम था और मीडियन हमारा 10.75 था। तो उसका मतलब होता है कि मतलब जो मोर देन 50% जो बच्चे हैं वो 10.75 के पार थे। और यहाँ पे अराउंड 80% बैच को, आप 70 to 80% बैच को 10 lakhs के अराउंड पैकेज मिलता है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ नाम कि यहाँ मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अराउंड ऑल 70 to 80% कैंडिडेट्स गेट गुड अमाउंट ऑफ सीटीसी, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ। तो मतलब आरओआई अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि आपको अफोर्डेबल मतलब एमबीए करना है, तो नार्म इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आई गेस, बिकॉज आरओआई 100% मिल जाता है और प्लेसमेंट भी 100% है यहाँ पे। हाँ, 100%। अभी 15 ईयर्स हो गए हैं इस कोर्स को स्टार्ट में, तो 100% प्लेसमेंट है तब से, फॉर श्योर 100% है। यस यस। हाँ, नाम तो काफ़ी गुड चॉइस है और आईसीआर के अंडर में भी आता है, तो जो रिक्रूटमेंट वगैरह हैं वो मतलब कि पहले से जानते हैं कि भाई ये कॉलेज है, यहाँ पे मतलब कि लड़के मिलेंगे उतने अच्छे। जो बच्चे नए हैं वो आना चाहते हैं, थोड़ा वेटेज वगैरह जानना चाहेंगे कि मतलब जीडीपीआई कितना वेटेज है, कैट के पर्सनल कितना वेटेज है, और एकेडमिक कितना मैटर करता है?
हाँ, सो ये ईयर टू ईयर वेरी करता है थोड़ा बहुत। जैसे हमारे टाइम अच्छा। पे ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ करता था, शॉर्ट प्रेजेंटेशन हुआ करती थी। हमें 6 मिनट बोलना होता था किसी टॉपिक पर, तो वो 10 मार्क्स का होता था। तो अभी जीडीपीआई आ गया है, तो ऐसा होता है कि 40 मार्क्स हमने कैट सी मैट के मार्क्स के लिए रखा है। फिर अच्छा। हमारा एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट 10 मार्क्स का होता है, जीडीपीआई 20 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स का हमारा 20 या 10 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू। बाकी 6 मार्क्स डाइवर्सिटी फैक्टर्स और 10 मार्क्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स, और अलग अलग ऐसे 10 मार्क्स 5 मार्क्स। वो उन लोगों का थोड़ा सा ईयर टू ईयर वेरी करता है कि वो 20 मार्क्स पर्सनल इंटरव्यू को दे दिया, 5 मार्क्स डाइवर्सिटी फैक्टर को दे दिया, या 10 मार्क्स उन्होंने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को दे दिया, 15 मार्क्स पर्सनल इंटरव्यू को दे दिया। तो ऐसे वेरी करता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है। अगर किसी को गैप ईयर है तो कैसे वो जस्टिफाई करेगा? जैसे कि किसी ने यूजी किया, 1-2 साल मान लो गवर्नमेंट एग्जाम में लगा दिया, उसके बाद हो जाए कि भाई कैट देखें, सीमेंट देते हैं, उसके बाद आते हैं, तो वो क्या उस इम्पैक्ट करता है? अगर वहाँ पे अगर इंटरव्यू में पूछते हैं तो क्या जवाब दे सकते हैं उसके लिए? नहीं, वो इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं करता है। इनफैक्ट अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही रहता है कि आपने अच्छा। उस 2 साल में क्या एक्सपीरियंस सीखा। आपने मतलब आप जिस भी चीज के लिए तैयारी कर रहे थे, आपने उसमें क्या सीखा, वो आपकी क्या हेल्प कर सकता है अभी इस कोर्स में। आपको क्यों लगता है कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? तो अगर आप उसको जस्टिफाई करना है, सबके अपने अपने रीजन होते हैं, तो वो ठीक है। वो ऐसा कुछ नहीं कि गैप ईयर, इनफैक्ट गैप ईयर को प्रेफर ही किया जाता है, बिकॉज इफ दे अच्छा। आर प्रेजेंटिंग देम वेल, so it is nothing, not a matter of concern. It is okay only. हमारे यहाँ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी होते हैं जो यस। जॉब करके भी आते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है उनके लिए भी कि एक एक्सपीरियंस है उनके पास, उसका भी मार्क्स रखे जाते हैं। तो जॉब एक्सपीरियंस वालों को कुछ ज़्यादा वेटेज मिलते हैं वहाँ पे इंटरव्यू में वगैरह में? जॉब एक्सपीरियंस वालों को हाँ वेटेज मिलता है, उनके लिए रखा जाता है अलग से नंबर, ओके। प्रेफर उनको किया जाता है। एक नॉन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस का अगर है तो प्रेफर किया जाएगा एक्सपीरियंस वालों को, रेलेवेंट एक्सपीरियंस। जानना चाहेंगे जो प्रोसेस होता है प्लेसमेंट वगैरह का, उसका थोड़ा सा बताइए, कैसे कंपनी आती है, कैसे हायरिंग वगैरह चलती है, कुछ अगर आपको आइडिया हो। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है कि प्लेसमेंट कमिटी होती है, तो वो देखती है प्लेसमेंट प्रोसेस को। हमारे में से ही होता है, स्टूडेंट्स में से ही होते हैं, और एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होता है प्रोफेसर के साइड से। तो एक पूरी टीम ही डेडिकेट है प्लेसमेंट को देखने के लिए। तो हम कंपनीज को इनवाइट करते हैं, कंपनीज के अपने क्राइटेरिया होते हैं, वो आते हैं, वो शॉर्टलिस्ट करते हैं बच्चों को, वो सबको देखते हैं, उनकी जो भी क्राइटेरिया होती है वो आपको वहां परफॉर्म करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से कंपनीज आपको ले जाती हैं। सो हमारे यहाँ समर इंटर्नशिप भी 100% है, और फाइनल प्लेसमेंट भी 100% है, और समर इंटर्नशिप 100% पेड होती है। तो वो कंपनीज हम बुलाते हैं, वो प्रोसेस कंडक्ट करती है, आपको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी स्किल्स मैच करते हैं और आपको ले लेते हैं। ऐसे होता है। ओके। जैसे आप नॉर्थ से हैं और अभी आप साउथ में हैं हैदराबाद में, अगर कोई दूसरे स्टेट से बंदा आ रहा है, कोई स्टूडेंट आ रहा है, तो उसके लिए कितना कंफर्टेबल है वहाँ पे रहना, फूड वगैरह को लेकर? नहीं, यहाँ का फूड बहुत अच्छी बात है। यहाँ की यहाँ का फूड और लॉजिंग और बोर्डिंग बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको एक सिंगल रूम दिया जाता है, कोई शेयरिंग रूम नहीं है, और क्लीननेस हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत ग्रीनरी है चारों तरफ, बहुत ग्रीन है। और यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब हमारे बैच में 13 स्टेट्स हैं, जूनियर्स के बैच में 16 स्टेट्स हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा आ रहा है तो उसको अपने साइड के लोग नहीं मिलेंगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे मतलब मोस्टली इंग्लिश इज द मीडियम। सो ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि लैंग्वेज की वजह से। और फूड भी मतलब पूरे मतलब ऐसे ध्यान रखा जाता है कि हर तरीके का फूड हो, हर फ्रॉम एवरी पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे मेन्यू है, तो यहाँ पे नॉन वेज भी मिलता है, वेज भी मिलता है, नॉर्थ इंडियन करीज भी बनती है, साउथ इंडियन भी बनते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर नॉर्थ इंडियन एज सच। ओके, ग्रेट। ओके, आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। कुछ और इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताने हो नार्म के बारे में तो आप बता सकते हैं, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे यहीं पे। रोज एक तो यही हो गया कि यहाँ पे खाना रहना, और कैंपस बहुत सुंदर है। वो बहुत अच्छा, वो मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस को बीट करने वाला है कि बहुत अच्छा कैंपस है। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस में भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती हैं जैसी नार्म में मिलेगी आपको। तो 2 years आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ वेरी एंजॉइंग लाइफ, तो नार्म इज दी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वो तो रहता ही है।
लेकिन सेकंड बैच साइज छोटा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, तो वो ज्यादा ध्यान होता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बेटर डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। और यही है कि फीस थोड़ी अफोर्डेबल है, तो मतलब अगर किसी को बजट में एमबीए करना है और आरओआई अच्छा है, सो नाम इज दी बेस्ट ऑप्शन। और कॉन्स तो एज सच कुछ नहीं है, बस थोड़ा ये आउटस्कर्ट्स पे पड़ता है, मेन सिटी से थोड़ा दूर पड़ता है, सो एक वो है। और बस यही है, थोड़ा बहुत फैकल्टी का इन्वॉल्वमेंट कभी कभार कम रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप जो भी मतलब नाम, जहाँ भी आप नाम का प्रेजेंस देख रहे हैं, वो सब कुछ प्रमोशन से लेकर के डिजिटल क्रिएशन तक सब कुछ स्टूडेंट्स ने रखा है। तो यहाँ पे फैकल्टी कम इन्वॉल्व रहती है, बट हैविंग सेड दैट उसमें भी स्टूडेंट्स का ज्यादा फायदा होता है। सपोर्ट फैकल्टी का रहता है, इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रहता है। तो सब कुछ from right from the placement to digital creation, there are different committees and clubs allotted for these kind of work. So वो सब पूरा स्टूडेंट ड्रिवन कोर्स है। तो हम कल्चरल भी खुद ही करते हैं, प्रमोशन भी खुद ही करते हैं, प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट खुद ही करते हैं with the faculty support. Okay, great. Okay, thank you so much सौम्या। आई थिंक जितनी आपने बातें बताई हैं सभी को हेल्प करेंगे जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं। तो इसके अलावा कोई किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट बता सकते हैं, और सौम्या से कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, वहाँ से आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके, इसको यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।